क्या महाराष्ट्र में 26 लाख महिलाओं ने मचाई लूट? लाडकी बहन योजना में सबसे बड़ा घोटाला। फडणवीस का एक्शन, घोटालेबाजों में मच गया हड़कंप। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जब इस बात की भनक लगी, भ्रष्टाचारियों की मानो आफत ही आ गई। फिर वो हुआ जिससे पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप ही मच गया। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक विस्फोटक कदम उठाते हुए राज्य के 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों की जांच के आदेश दिए हैं। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ एक सीधी जंग है, जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। इस सनसनीखेज खुलासे ने उन लाखों जरूरतमंद महिलाओं के हक पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिनके लिए ये योजना बनाई गई थी, लेकिन उनकी आड़ में सरकारी पैसा लूटा भ्रष्टाचारियों ने, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडकी बहन योजना के 26 लाख से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों की जांच का आदेश दिया है। ये कदम अपात्र लोगों द्वारा योजना का लाभ लेने की आशंका के चलते उठाया गया है। जिला प्रशासन को लाभार्थियों के आवेदनों और पात्रता का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जाँच की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि योजना का लाभ उठाने वाली एक एक महिला को खंगाला जाएगा, कागजात चेक किए जाएंगे और भ्रष्टाचारी धरे जाएंगे। क्योंकि जब सरकार ने लाडकी बहन योजना शुरू की थी तो इसका मकसद साफ था, राज्य की जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। लेकिन हुआ कुछ और ही। नियम कायदों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। योजना के नियमों के मुताबिक 21 से 65 साल की उम्र वाली एक परिवार की सिर्फ 2 महिलाओं को ही 1500 रुपए की मासिक सहायता मिलनी चाहिए थी। लेकिन जांच में पता चला है कि कई परिवारों में 3 या उससे ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा रही थी। खुलासा ये भी हुआ है कि नियम की धज्जियां उड़ाते हुए आयु सीमा से बाहर की महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा था। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद फडणवीस सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग को कड़े निर्देश दिए कि हर आवेदन और लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन किया जाए। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन की टीमें घर घर जाकर जांच कर रही हैं। इसमें बड़ी बात तो ये है कि ये जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन भी है, जिसमें असली हकदारों और धोखेबाजों के बीच का फर्क सामने आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है, ये सिर्फ आपात लाभार्थियों को हटाने की कवायद नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों को सबक सिखाने की मुहिम है जिन्होंने राज्य की गरीब महिलाओं के हक को चुराया है। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि इस जांच में पहले भी कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे हो चुके हैं, जिससे शक और गहराया और उसके बाद मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारियों तक पहुंचने का रास्ता दिखाई दिया। खुलासा हुआ है, शुरुआती जांच में पता चला कि 14,000 से ज्यादा पुरुष 10 महीने से योजना का लाभ उठा रहे थे, जिससे सरकार को 21 करोड़ रुपए का चूना लगा। 2,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल थे, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए योजना का अनुचित लाभ लिया। फर्जी कागजात, झूठे निवास प्रमाण पत्र और यहाँ तक कि 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवारों ने भी खुद को गरीब बताकर योजना का लाभ लिया। अब इस जांच के आदेश के बाद पूरे महाराष्ट्र के जिलों में हड़कंप मच गया है। जालना जैसे जिलों में तो 70,000 से ज्यादा लाभार्थियों की पात्रता की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का साफ साफ कहना है, ये जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। जांच पूरी होने के बाद जो पात्र लाभार्थी हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलता रहेगा, जबकि अपात्र लोगों के नाम तुरंत हटा दिए जाएंगे। खैर, अब महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये ऑपरेशन लाडकी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल कायम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये ऑपरेशन कितने और बड़े खुलासे करता है और कितने फर्जीवाड़े फैलाने वाले लोगों का खुलासा करता है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाता है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ये कदम योजना की पारदर्शिता और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।